फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन गए हैं, क्योंकि अब परीक्षा का जो पैटर्न है दोस्तों बिल्कुल बदल चुका है। अब ये केवल सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि सफलता की अब कुंजी बन चुका है। और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी आपको प्रासंगिक उत्तर देने में मदद करते हैं। तो चलिए आज हम जुलाई 2025 के उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स के। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ज्यादा पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के अंतर्गत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया? मिशन शक्ति, बी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, सी स्किल इंडिया यूपी, डी रोजगार मेला योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है इससे अधिक प्रभावी बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जुलाई 2025 में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार के कारण चर्चा में रहा? गोरखपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी आगरा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार से राज्य की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को गति मिली है। लखनऊ इस नेटवर्क का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, आपके लिए अभी मैं जुलाई के करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब इसके बाद अगस्त का करेंगे, उसके बाद 6 महीने दिसंबर तक हम आपको लेकर के आएंगे और 6 महीने के पूरे करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देंगे। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में किस नदी से संबंधित स्वच्छता अभियान चर्चा में रहा? तो ये गोमती नदी की स्वच्छता पुनर्जीवन को लेकर जुलाई 2025 में एक विशेष अभियान चलाया गया। यह शहरी पर्यावरण सुधार से जुड़ा मुद्दा है और ये नदी का नाम है गोमती। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जुलाई 2025 में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना से जुड़ा है? तो उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण नोड है झांसी। यह परियोजना रक्षा और उत्पादन रोजगार को बढ़ाने में ज्यादा सहायक है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर बल दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार पर्यटन, डिफेंस और कृषि प्रसंस्करण तीनों क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। जुलाई 2025 में यूपी का कौन सा शहर धार्मिक पर्यटन के कारण चर्चा में रहा? तो अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण ये शहर चर्चा में रहे। तो सभी के का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अभी सभी में चल रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ता है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये है ऑप्शन नंबर सी सही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सेक्टर में एमएसएमई को बढ़ावा देने की घोषणा की? तो ओडीओपी, वन डायरेक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो के माध्यम से प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देकर एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हमारी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो गोमती नदी के तट पर स्थित है और राज्य की गोमती नदी जो राज्य की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में नए आईईटी पार्क के विकास पर विशेष जोर दिया है? तो नोएडा पहले से ही उत्तर प्रदेश का प्रमुख आईटी स्टार्टअप हब है और जुलाई 2025 में आईटी निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ पर नए आईटी पार्क से जुड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो आंसर है नोएडा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जुलाई 2025 में ओडीओपी उत्पादों के निर्यात को लेकर चर्चा में रहा? तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ये जो जिला है ये पीतल ब्रास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ओडीओपी योजना के अंतर्गत इसके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया? तो मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे मुख्यतः किन क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला एक प्रमुख प्रोजेक्ट है और यह औद्योगिक और कृषि परिवहन को बढ़ावा देगा। तो पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की? तो ये शहर है, 3 शहर अयोध्या, लखनऊ और झांसी। यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन में ये तीनों शामिल हैं। जुलाई 2025 में इनके विकास कार्यों की समीक्षा हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अयोध्या, लखनऊ और झांसी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओडीओपी योजना जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को ब्रांड बनाकर रोजगार, उस जिले के में रोजगार को बढ़ाना है और वहां पर इनकम को बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को विकसित करना या बढ़ावा देना। ये आंसर इसका ये हो जाएगा, बढ़ावा, विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक धूप और भूमि की उपलब्धता के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और यह क्षेत्र ऊर्जा के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत एक प्रमुख नोड है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये तो झांसी जो है उत्तर प्रदेश का, ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। झांसी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी झांसी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किस पर विशेष बल दिया गया? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक खेती, आधुनिक मशीनों और सिंचाई सुविधाओं, इन तीनों पर जोर दिया गया। इसलिए इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कृषि क्षेत्र में किस पर विशेष बल दिया गया? तो जुलाई 2025 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक खेती, आधुनिक मशीनों और सिंचाई सुविधाओं, तीनों पर जोर दिया गया। इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को एआईसीटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया? तो नोएडा जो है ये पहले से ही आईटी और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा केंद्र है। जुलाई 2025 में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जुलाई 2025 में फिल्म सिटी परियोजना को लेकर चर्चा में रहा? तो फ्रेंड्स, यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी परियोजना विकसित की जा रही है, जिससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर यमुना यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर में बन रही है, यहीं पर फिल्म सिटी भी डेवलप हो रही है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया? तो सरकार की जो योजना है युवा मुख्यमंत्री योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और जिससे तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है। तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जुलाई 2025 में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को लेकर चर्चा में रहा? तो लखनऊ जो है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर यातायात व्यवस्था को इसने डिजिटल और सुगम बनाया। यही कारण है कि लखनऊ चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में किस क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर बल दिया? तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और टेली मेडिसिन सुविधाओं का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसलिए पूर्वांचल, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ओडीओपी के अंतर्गत कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ये कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत इसके निर्यात को ओडीओपी के अंतर्गत इसके निर्यात की और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला है भदोही। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी जोड़ परियोजना पर कार्य तेज किया? तो केन और बेतवा नदी जोड़ परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट कम होने की उम्मीद है और सिंचाई समस्या के समाधान की उम्मीद है, इसीलिए केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर कार्य को तेज किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है और ये जो पश्चिम से पूर्व तक राज्य को जोड़ता है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रगति की समीक्षा की? तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट भी इसको कहते हैं, देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है और जुलाई 2025 में इसकी प्रगति की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का उद्देश्य क्या है? ई ऑफिस प्रणाली से कार्य डिजिटल होते हैं जिससे पारदर्शिता और कार्य कुशलता बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जुलाई 2025 में पर्यटन निवेश को लेकर चर्चा में रहा? तो अयोध्या, मथुरा और वाराणसी तीनों धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? ओडीओपी जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रारंभिक उद्योगों को पुनर्जीवित कर उद्योगों का रोजगार का सृजन करना है। तो इसका सही आंसर होगा पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग पर बल दिया? तो ड्रोन तकनीक का उपयोग जो है कृषि निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था में किया जा रहा है। तो ये तीनों सही है ऊपर के उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर मुझे लगता है सभी को आता है। मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। यह ओडीओपी योजना के अंतर्गत एक प्रमुख निर्यात केंद्र भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2025 में किस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं में पारदर्शिता लाई गई और लाभार्थियों को सीधा लाभ दिया गया है। तो इसमें राशन कार्ड योजना भी हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति योजना, ये सभी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो जिला है ये कांच नगरी भी इसको कहा जाता है। ओडीओपी योजना का एक प्रमुख जिला है कांच नगरी, यहाँ चूड़ियां ज्यादा बनती हैं। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में ई बस सेवा के विस्तार पर जोर दिया? तो फ्रेंड्स, शहरी क्षेत्रों में ई बस सेवा से प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए सरकार का ये लक्ष्य है। इसको सुधारने के लिए शहरी क्षेत्रों में ई बस को चलाने के इसके विस्तार पर ज्यादा सरकार ने जोर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना जो है ये महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर है महिला सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में उद्योग, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित किए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप एक बार फिर कहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।